दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर जो 18 फरवरी से जेके के जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, तो उनका धरना लगातार चल रहा है। इन्होंने कल और परसों होली और धुलेंडी भी यहीं पे मनाई थी और आज इसका 26वां दिन है इस धरने का लगातार। यानी अपने परिवार की महिलाओं के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ये लोग बैठे हुए हैं 18 फरवरी से। जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से तो कोई नुमाइंदा इनसे मिला नहीं, न कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी इनसे मिला है। लेकिन बूंदी के जो हमारे विधायक हैं हरिमोहन शर्मा साहब, कांग्रेस के विधायक हैं, तो उन्होंने विधानसभा में इनका मामला उठाया है। उसके बाद से इसमें थोड़ी हलचल हुई है और इसके बाद आज उनको आना था हरिमोहन जी को इनसे मिलने। वो वकील भी हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं कि भाई फैसला तो इन्हीं के हक़ में है। अब ये तो सरकार की जो है नाकामी है कि वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही। तो मेरे सामने ये उमाशंकर जी हैं, इस धरने के जो संचालक हैं, एक टीम में से। ये भी सीटू के जिम्मेदार हैं यहाँ के, और एक तरह से इस धरने को यहाँ तक कामयाबी के साथ खींचने में हबीब भाई के साथ में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो थोड़ा सा मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि हरिमोहन जी शर्मा ने आपका मामला उठाया, थोड़ी हलचल मची, अब तो आपको थोड़ी उम्मीद लग रही होगी। हरिमोहन शर्मा जी के विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के बाद जब उन्होंने क्वेश्चन उठाया उस समय सचेतक महोदय ने टोका उनको अच्छा कि भाई ये भी वो नहीं है। तब उन्होंने अपनी धाराओं का हवाला देते हुए और उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है बहुत ही वो है, मजदूरों का मामला है। इसके बाद जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात को टोका। आप सुनिए, कुछ हमारे जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह राठौर, उनके पास कुछ फीडबैक है, पहले उनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप बताइए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमको सुना जाना चाहिए। इस धारा के अंदर हम जो बात कहना चाहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। उसके बाद वो नहीं मान, तब उन्होंने कहा ठीक है। तब मिस्टर हर्षवर्धन ने उन्होंने हवाला दिया। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह रखा है कि ये लीज डीड जो है जो सरकार की है, ये पहले भी सरकार की थी, ये मंत्री महोदय ने कहा है। ये पहले भी सरकार की थी, आवाज़ भी सरकार की पास में है, ये खाली हम किराए पे देते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, ये तो आ है 108 का, लेकिन बाग उन्होंने नहीं पढ़ा। इसी तरीके से उन्होंने जो लीज डीड दी है 1959 के तहत, वही क्रम संख्या 1 यानी अराफात पेट्रोकेमिकल्स को भी उसी धारा के अंतर्गत 1959 के अंतर्गत ही दी है कि जो भी इसकी कानून को पालना करेगा, जो भी संस्थान चलेगा, उसके लिए लीज डीड होती है। हमारा उनसे बार बार यही कहना था, जो उन्होंने हमारे हरिमोहन शर्मा जी ने उठाया। उन्होंने कहा ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में अभी तक आपने क्वेश्चन को क्यों नहीं उठाया जी? क्यों देरी करी आपने क्वेश्चन को? सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए और नए प्रमोटर की तलाश करके इस कारखाने को चलाना चाहिए। या अगर ये, जैसा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि अगर कारखाने को चलाना चाहता है तो कोई इस तरीके से स्कीम सरकार के सामने प्रस्तुत करे जिसमें सरकार को लगे कि वास्तव में कारखाना चलाएगा, लोगों को रोजगार देगा और कोटा का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। लेकिन ऐसा उसके पास अभी तक कोई प्रपोजल नहीं जो सरकार को दिया गया है। पर्यावरण के नाम से उसने दिया था, तो सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। तो आज हालत जो बनते चले आ रहे हैं, तो 26 दिन से लगातार हम शांति प्रिय यही प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने शुरू में एसडीएम को जो लेटर दिया था उसमें बात की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बड़े विस्तार से उठाया उसमें, तो उस आदेश के अनुसार इसकी लीज डीड को तुरंत कैंसिल करना चाहिए और मजदूरों का जो वाजिब हक है, उनकी जो देनदारियाँ हैं, उनको भुगतान करते हुए नए प्रमोटर की तलाश करें और इस जगह में एक नया कारखाना रखे ताकि हड़ौती कोटा की जनता को रोजगार मिले और कोटा और देश का विकास हो सके। जी, हरिमोहन शर्मा साहब बूंदी के विधायक हैं। वैसे क्या है कि संगठन के वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके, संगठन में उनका दखल है, बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं और बूंदी में तो कांग्रेस को उन्होंने
इस विधानसभा सीट में, मतलब चुनावों में जो बूंदी की सारी सीटें उन्होंने निकलवा दी। तो लेकिन ये मामला कोटा का है, और कोटा में भी चलो इटावा पीपलदा को तो छोड़ दें अपन, क्योंकि वो तो दूर चला गया, वहाँ भी कांग्रेस का चेतन पटेल साहब हैं। लेकिन अपने यहाँ पे कोटा उत्तर के तो विधायक मंत्री भी रह चुके, पिछले टाइम पे ये नगरीय विकास मंत्री थे, उनका काम भी एक तरह से बोलता है, लोग तारीफ भी करते हैं। और अभी मौजूदा टाइम पे कांग्रेस को सिर्फ एक कोटा की एक सीट दिलवाने में वो कामयाब रहे, अपनी खुद की सीट वो जीत पाए कोटा उत्तर से। कोटा उत्तर के ये रहने वाले, मकान इनका यहीं पास में बना हुआ है, कोटा उत्तर के विधायक हैं, इसके बावजूद आज तक ये धरने पे नहीं आए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? हम लगातार जब ये चुनाव हो रहा था जी, चुनाव के समय से, इससे पहले हमारा जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट आदेश देते हुए और जो लीज डीड की भू परिवर्तन किया था, इस सब की कॉपी देते हुए हमने उनसे निवेदन किया था कि आपकी सरकार है, आप इसमें कुछ इस तरीके से कर जाइए ताकि मजदूरों को जो लगातार 28 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, सफ़र करते हुए, जिसमें हमारे कम से कम 700-800 आदमी जो है ख़त्म हो चुके हैं, हमारे बीच से चले गए हैं। 7-8 आदमी तो ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा, अपनी समस्या, घर गृहस्थी के समस्या के चक्कर में, बच्चों की पढ़ाई या अपनी बिटिया की शादी वादी के, इस तरीके से सारा घटनाक्रम हमने उनको बताया और हमने बार बार निवेदन किया, चलो अभी नहीं बन सकती तो आप इस तरीके से कोई स्कीम बना दीजिए अपने कार्यकाल में। उस कार्यकाल में स्कीम बनाने के बाद ताकि सरकार चाहे आपकी आवे चाहे किसी की आवे, उसमें मजदूरों का पेमेंट मिल जावे, और जो ये ज़मीन आपके पास सरकार के पास गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस ज़मीन में एक नए प्रमोटर की तलाश करें, एक नया कोई पूंजीपति लावें, जिससे कि ये कारखाने को चला करके हड़ौती की जनता को, कोटा के तमाम जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोज़गार मिल जाए और आपका नाम होगा। और आपके फादर, क्योंकि ऋषभ चंद्र धारीवाल ने इस पूरे कोटा के अंदर जब ये विकास हो रहा था, लगातार संस्थान लग रहे थे, उस समय उनकी अहम भूमिका रही है, इसमें आपका बहुत अच्छा नाम होगा। लेकिन प्रयास करने के बाद उनको जिस तरीके से इसको उठाना चाहिए नहीं उठाया, इसके बाद भी हम लगातार मिले। इसके बाद हमने कोशिश की, जो यहाँ पे मेले प्रेजेंट टाइम में उस एरिया की हैं अल्पना देवी, उनसे भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनसे हमने बहुत कोशिश की, मिलने की कोशिश की। यहाँ तक कि हमारे कुछ बहुत नज़दीकी लोग थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया। अच्छा, यही हाल हमारे जो है इसमें जो अपने ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला से हमने बहुत कोशिश की कि भाई ये मिले, इनसे मिल करके अपनी जो समस्याएं हैं, जो मजदूरों की पीड़ा है, उस पीड़ा को हम उससे विस्तृत करें। चूँकि आज अगर कोटा के अंदर, हड़ौती के अंदर कोई अगर इस बात के काम को करवा सकता है वो ओम बिरला जी हैं, और ओम बिरला आसानी से इस काम को करवा सकते हैं इंटरेस्ट में, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते लगातार, क्योंकि ऐसा पता लग रहा है कि इनके द्वारा कि अभी ये मजदूर के अंदर, चूँकि ये CR2 लाल झंडे का मजदूर है, इसके अंदर अकड़ बहुत है। अरे भाई किस बात की अकड़ है? हम तो आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि ये मजदूर जो 28 साल हो गए लगातार भूखा है, आंदोलन कर रहा है, आपके पास आ रहा है, आपसे अपनी पीड़ा का बयान कर रहा है, उस पीड़ा को सुनने के लिए आपका टाइम नहीं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरीके का आप एक क्वेश्चन मजदूर के लिए या इसके लिए उठाओगे, क्योंकि इतिहास रहा है। आज तक इन्होंने जो जो फैक्ट्री चलाई, आज यहाँ पे बेदला फ्लावर देख लीजिए, मल्टीमीटर देख लीजिए, और जो OPC केवल नगर का लिया है उसको देख लीजिए, उसमें हालत ये हो गई है न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मल्टीमेटल, हाँ मल्टीमीटर में। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है, जो 8 घंटे के काम को उन्होंने 12 घंटे कर दिया, 12 घंटे लगातार वो ले रहे हैं। मतलब इस कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद यहाँ जो बैठा हुआ श्रम विभाग, बैठा हुआ कलेक्टर, बैठा हुआ प्रशासक, किसी के कानों में जूं तक नहीं रखी कि इनसे क्वेश्चन करें, या जो वहाँ का प्रभारी है राजेंद्र अग्रवाल, उससे हम बातचीत करें, लेकिन आज तक कोई बातचीत नहीं की गई। ऐसे टाइम में इनसे क्या अपेक्षा करें? निवेदन तो हम सबसे किए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनाई। तब ये जो हमारे हरिमोहन जी विधायक है, इन्होंने हमारे एक दोस्त हबीब भाई हैं, इनका एक दोस्त था, उसी किसान ने क्वेश्चन उठाया, इनसे इनकी बात हुई, और तत्काल हम दूसरे दिन उन्होंने हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की,
हम 3-4 आदमी नरेंद्र सिंह में और अली मोहम्मद ये सारे गए और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे दस्तावेज मांगे, हमने सारे एक एक करके उनको दस्तावेज दे दिए और हमने उनसे निवेदन किया कि आप इसको उठा दो, आपका मजदूर का बहुत होगा और मजदूर आपकी वाहवाही करेगा, आपका बहुत हो। इसलिए इसमें उन्होंने निवेदन करने के बाद उन्होंने उस दिन भी कह दिया था कि हमने ये आपके क्वेश्चन को लगा दिया है और बहुत जल्दी हम विधानसभा के पटल में आपकी बात को उठाएंगे और निश्चित तौर से आपकी जीत। अच्छा, वो जब बूंदी से होते हुए उन्होंने मामला उठाया और ये कोटा वाले नहीं उठा रहे, कोटा वालों का क्या रिएक्शन है अपने धारीवाल जी का, क्योंकि वो भी इन्हीं के मुकाबले के नेता हैं। ये वो तो एक ही बार मंत्री रहे, ये तो कई बार मंत्री रह चुके। तो धारीवाल जी को नहीं लग रहा कि भाई मेरे को भी चलना चाहिए, या फिर एक तरह से उनकी राजनीति को लेके ये सोच रहे हैं कि यार ये यहाँ काय के लिए आगे, इस तरह का कोई है राजनीतिक? ये तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। हमने इन्हें पहले निवेदन किया था, हमने कल्पना देवी से, धारीवाल से लगातार निवेदन किया था, चाहे ओम बिरला हो। हमको मिलने के लिए चुनाव के टाइम में प्रहलाद गुंजल जरूर मिले। अच्छा। प्रहलाद गुंजल से हमने निवेदन किया, अभी अपनी बात को प्रहलाद गुंजल के सामने ही रखा था। अच्छा। सारे चीज बताया था क्योंकि वो ध्यानाकर्षण जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के टाइम में कॉमरेड अमराराम जी और कॉमरेड प्रहलाद गुंजल, इन्होंने बात को उठाया है और बड़ी अच्छी तरीके से एक कमेटी गठन हुई है। इस कमेटी के गठन होने के बाद में जो इसका इंचार्ज है, जो हमारे जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर आज वो इसके इंचार्ज हैं और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य हैं, श्रम विभाग से सचिव है और कारखाना है बॉयलर इंस्पेक्टर इसका सदस्य है। ये लगातार एक कमेटी बनी कि कोई भी मशीन कोई भी कारखाने से नहीं निकालने देंगे और ये कमेटी की देख देख एक सारे जिला कलेक्टर में होने के हमने 2007 के बाद में 2007 तक कारखाना चलाया एक्रेलिक को। आज के बाद में हमने इसका अप्रैल में 3 तारीख को किसी पे एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि कारखाना नहीं चला था। लगातार हमने इस बात किया। अब हमने कलेक्टर महोदय से समय समय पर इनकी बात हुई। 2018 में हमारी नवी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे ट्रेड यूनियन के, स्टाफ एसोसिएशन के प्लस सदस्य सारे गण थे और हमने अपनी सारी स्पष्ट बात रखी थी। स्पष्ट बात ये रखी थी कि कारखाना नहीं चलाना चाहता, इसलिए आप इनको कारखाने की जो लीज डीड है उनको कैंसिल की जाए। जो शर्तों के आधार पे आप ही के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा जो शर्तें दी गई 8 शर्तें, उनमें से स्पष्ट लिखा हुआ किसी एक भी शर्त का अगर उल्लंघन करेगा तो लीजी डीड स्वयं निरस्त हो जाएगी। लेकिन आज तक हमने देखा है आपने निरस्त नहीं किया है। फिर 2014 में हमने दोबारा ज्ञापन दिया, उस समय जो हमारे कलेक्टर से बहुत ही अच्छे थे, पांडे जी थे सर, उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने कहा ठीक है हम इसके कमेटी बनाते हैं। और उन्होंने जो हमारे तहसीलदार गजेंद्र सिंह थे उनको इंचार्ज बनाया, कमेटी बनाई और एक तारीख दी अप्रैल में। उन्होंने कहा इस तारीख को आओ, दोनों अपने अपने दस्तावेज लेकर आओ। दस्तावेज लेकर के सारी जो दस्तावेज है वो दस्तावेज अपनी अपनी सौंपेंगे। लेकिन वो दस्तावेज देने के बाद भी उन्होंने आज तक जो 2014 की बात अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है माननीय हमारे विधायक साहब ने, उन्होंने इनके पास कोई जवाब नहीं, उस तक कहीं आज तक उन्होंने जो है उसकी जांच नहीं की, ना कमेटी से पूछा है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। अब इस हालत में जो 2014 में बनी, 2014 के बाद में आज तक उन्होंने नहीं किया। इतना निकम्मापन मैनेजमेंट का साथ मिलकर के लगातार इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। इससे मजदूरों को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लगातार ये चाह रहे थे कि इसका निवारण हो, इस डीड इसकी ख़त्म करके इसको तुरंत प्रभाव से गुजरात को भेजना चाहिए। साथ में इसके जो जेके सिंथेटिक्स की लीज डीड है 37 एकड़, वो 37 एकड़ जेके सिंथेटिक्स को भी चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन उसने आज तक भी नहीं चलाया, वो भी उस दिन से बंद है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि इस लीज डीड के साथ में जेके की जो 37 एकड़ ज़मीन है उस लीज डीड को भी इसमें जोड़ते हुए सरकार नए प्रमोटर की तलाश करे और उनको देवे, कारखाना लगावे। कोटा में जो है लोग जो बेरोजगार हैं हड़ौती के,
उनको रोजगार मिलेगा, कोटा विकास होगा, देश का विकास। अच्छा, गुंजल साहब का आपने नाम लिया, हाँ जी साहब। यहाँ आए क्या गुंजल साहब? गुंजल साहब आए नहीं थे, लेकिन आश्वासन दिया था आए थे। क्योंकि उनके द्वारा ही ये बनाई गई थी, कमेटी में उठाई गई थी। अच्छा। कि ये जो आया है एक कबाड़ी है। जैसे होली मिलने के बहाने ही आपके पास आ जाते हैं। हाँ, आए नहीं हमारे होली मिलने के बहाने। ये तो दुर्भाग्य है हमारा, कोई भी लीडर नहीं आया। अच्छा, ये बात उठने के बाद में आज तक कोई भी लीडर नहीं आया। यहाँ तक कि इनके छोटे मोटे जो जिला अध्यक्ष दूसरे हैं, जी जी, उन्होंने इस तरह मूड नहीं किया कि देखें भाई ये मजदूर भूखा है क्या नहीं। आज सत्ता में हम बैठे हुए हैं तो इस मजदूर की बात सुने, लेकिन ये भी सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया। नहीं वो तो खैर बेचारे आजकल बेरोजगार हैं गुंजल साहब, तो वो विधायक तो रहे नहीं, लेकिन वो एक लड़ने वाले नेता है। लड़ने वाले लीडर उन्होंने उठाया था। जी, अच्छा। उनके द्वारा एक क्वेश्चन बना था ध्यानाकर्षण कमेटी। जो ये आया है, जी जी, एक कबाड़ी है, एक कारखाना नहीं चलाएगा। हाँ, एक कारखाना काट के खोल के ले जाएगा। ये इन्होंने ही मामला उठाया था। ध्यानाकर्षण प्रहलाद गुंजल ने उठाया था और कॉमरेड अमरा राम के द्वारा। जी जी, ये दोनों के द्वारा उठाया गया है। तब एक कमेटी बनी है जिला कलेक्टर के नेतृत्व में। उसके बाद वो कमेटी लगातार निष्क्रिय है, कोई भी काम कर नहीं रही। आज हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 2 साल होने के बाद में उसमें हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें बिना धरने के, बिना मैदानी लड़ाई के हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमने मैदानी लड़ाई 18 तारीख से शुरू कर दी है और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। हम इस लड़ाई को विभिन्न चरणों में करते हुए आंदोलनों की रूपरेखा चेंज होगी, लेकिन लड़ाई बंद नहीं। तो उमाशंकर जनरल सेक्रेटरी, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कमेटी को। ओके, धन्यवाद।